हड़प्पा संस्कृति का कैसे विनाश हुआ, इसकी खोज हम कर रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन से इस पर निर्णय लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही आधारभूत है भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता के लिए कि हड़प्पा जैसी अर्बन कल्चर के विनाश के लगभग 200 साल बाद, अराउंड 1500 BC, अर्थात आज से 3500 साल पहले, भारत में एक अत्यंत समृद्ध साहित्य का सृजन शुरू हुआ। और जिन लोगों ने इस साहित्य का सृजन किया वे भारतीय भूक्षेत्र पर लगभग 1000 सालों में दक्षिण भारत के ऊपर के मध्य भारत और उत्तर भारत के पूरे क्षेत्र पर काबिज हो गए। इन लोगों को आर्य कहा जाता है और जिस साहित्य का सृजन हुआ उसे वैदिक साहित्य कहते हैं। और इन्होंने जिस सभ्यता और संस्कृति का विकास किया उस सभ्यता संस्कृति को वैदिक सभ्यता और वैदिक संस्कृति कहते हैं। अराउंड 1700 BC, after the decline of Harappan culture, we see a gap of 200 years approximately. After this gap, a new rural culture, village culture evolved in India, but with glorious literature and these people who originated and developed this civilization are called Aryans. The people who constructed this literature are called Aryans. Literature constructed by them called Vedic literature and civilization culture developed by them called Vedic civilization and Vedic culture. These people in around 900 years, that is up to 605 years BC, expanded themselves in whole North India and up to Middle India, not in South India. The Aryan culture reaches south something later, 600 BC. आर्य कहाँ से आए, इस पर बहुत विचार विमर्श हुआ, बहुत विवाद है। तमाम विद्वानों ने अलग अलग साक्ष्यों से अलग अलग मत दिया। लेकिन एक बात निश्चित है, आर्य सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में अपना वर्चस्व कायम किया। 7 नदियों से सिंचित क्षेत्र को सप्त सैंधव क्षेत्र कहा जाता है। पंजाब की 5 नदियां और सिंधु सरस्वती, रावी, ब्यास, सतलज, सिंधु, सरस्वती, झेलम, चिनाब,
सप्त सैंधव प्रदेश से ये धीरे धीरे दक्षिण और दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ते गए और इन्होंने एक नए साहित्य का सृजन किया। ये साहित्य इतना इनरिच्ड है, इतने प्राचीन काल में इतने समृद्ध साहित्य की रचना आश्चर्य से देखा जाता है। इसलिए हिंदू धर्म परंपरा में इस वेद को और वैदिक साहित्य को अपौरुषेय कहा गया है, पुरुष की सामर्थ्य के बाहर। तो क्या वेद आकाश से आ गया या केवल देवता आके पहुंचा गए? इसको समझने की बात है, पुरुष की सामर्थ्य के बाहर। लेकिन ऋषियों ने किया। यह साहित्य इतना उच्च कोटि का है कि ऋषियों के मुख से जो वाणी निकली उसको देवता की मोटिवेशन कहा जा सकता है और इसीलिए उसको कहा गया है अपौरुषेय। अर्थात हम कोई कार्य करें जो मेरे सामर्थ्य में न हो तो स्वाभाविक रूप से माना जाएगा कि वह पुरुष की सामर्थ्य के नहीं, देवता की कृपा से वो कार्य हुआ। तो ऐसा नहीं है कि वेद कहीं से आ गया, इस भ्रांति को नहीं माना जाए, या वेद हजार लाखों साल पहले से है ना। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन है वो 3500 साल पहले लिखा जाना शुरू हुआ और लगभग 3000 साल पहले तक लिखा जा चुका वैदिक वेद ऋग्वेद। अर्थात वेद, ऋग्वेद और अन्य वेद, उपनिषद ये अगले 400-500 सालों में लिखे गए। अर्थात इस 1000 साल में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग ये सब आ गए। इनकी रचना हमारे संतों ने की, हमारे पूर्वजों ने की, लेकिन उनको दैवी प्रेरणा रही, उनमें ये शक्ति आई कि इतने उच्च कोटि का साहित्य सृजित कर सकें। इसलिए उन्होंने स्वयं क्रेडिट न लेके इसको अपौरुषेय कहा। ये उनकी कृतज्ञता है देवता के प्रति, उनकी महानता है, इट इज ग्रेटनेस। बट साइंटिफिकली एंड लॉजिकली वी शुड नॉट कंसिडर दिस वेद एज most ancient, beginning of universe, unwritten, ब्रह्मा जी दे गए। It is all illogical. The logic resides behind the recognition that this literature is very sound and very significant. आधुनिक समय के परिप्रेक्ष्य में इसमें दोष भी ढूंढे जा सकते हैं जिसमें परिवर्तन की जरूरत थी, परिवर्तन किया भी गया समाज को। वेद को ही हम एब्सोल्यूट मान लें ऐसा वैदिक लिटरेचर नहीं कहता। वैदिक लिटरेचर, उपनिषद स्वयं में सतत परिवर्तनशील रहे हैं। ऋग्वेद के बाद देखिए तो सामवेद, तो ज़्यादातर मंत्र वही हैं, गे बना दिए गए। यजुर्वेद दूसरी बातें कह रहा है, अथर्ववेद दूसरी बातें कर रहा है, उपनिषदिक विचारधारा कुछ आगे की बातें कर रही हैं। तो क्या जब स्वयं हमारे संत समय के साथ परिवर्तन कर रहे हैं, समय के साथ आधुनिक चीज़ें खोज रहे हैं, उसको ला रहे हैं, हम क्यों मूढ़ हो जाएं कि नहीं ऋग्वेद में जो लिखा है वही अक्षर से करना है? ऋग्वेद इज सिग्निफिकेंट। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि इतने प्राचीन काल में, आज के 3500 साल पहले हमारे पूर्वजों ने ऋग्वेद की रचना की। ऋग्वेद मंत्र हैं और प्रकृति को के प्रति कृतज्ञता है वस्तुतः। अनेक देवता इसलिए हैं कि हमारे पूर्वज प्रकृति से सीख रहे थे, प्रकृति से अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, उनके प्रति कृतज्ञ थे। ऋग्वेद इज वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज our ancestors felt very much obliged with natural elements and they worship all natural elements from which they were getting
happiness, they were getting anything for their livelihood, for their security, for their agriculture, for their animal husbandry, and for others, they felt obliged with them and they prayed them, or they gave them the dignity, divinity, और उनको देवत्व प्रदान किया। इसलिए ऋग्वेद में देवों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। बट ऑल दीज गॉड्स were not incarnation. All these gods were one or another form of natural element. That is, सूर्य से लाभ हुआ सन से, तो सूर्य के विभिन्न रूपों को पूजा की गई। जल से लाभ हुआ तो जल के विभिन्न रूपों की, विभिन्न नदियों की पूजा की गई। वायु से लाभ हुआ तो वायु के विभिन्न रूपों की पूजा की गई। आकाश से लाभ हुआ, आकाश के विभिन्न रूपों को, पृथ्वी से लाभ हुआ, जिससे भी लाभ हुआ उसको हमने देवता बना दिया। दिस इज ऋग्वेद। और ऋग्वेद में अपने देवता की प्रार्थना, अपने प्राकृतिक तत्वों की पूजा के लिए किसी कर्मकांड की बहुत जरूरत नहीं थी। प्रार्थना कर लीजिए और मंत्र का उच्चारण कर लीजिए, पूजा हो गई, कृतज्ञता व्यक्त कर दिया। This was Rigveda. Later on, some not all other Vedic literature, that is other three Vedas, Upanishad and Vedang, came into existence. Or all these were spoken by our ancient saints, and they were learned by their disciples or by their sons in Shruti Parampara, because there were no script, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, इसलिए श्रुति परंपरा में उनके शिष्यों ने, उनके पुत्रों ने उसको याद किया और वो वैदिक ज्ञान हमारा बना रहा। इस ऋग्वैदिक पूरे वैदिक काल को इसी आधार पर दो में भाग दिया गया है। 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच को कह दिया गया ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, और 1000 बीसी से 600 बीसी को कह दिया गया उत्तर वैदिक काल। वी विल सी द सोशल, religious and economic practices during Rigvedic period and later Vedic period separately in my next videos. Thank you.